प्रभु की महिमा हो। जब मैं इस दिन के लिए बैठकर प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे कुछ बातों को दिया है, वो आप लोगों के सामने रखूं और इसे आप लोग सुनकर जरूर उस वचन का पालन करोगे, मेरी बातों का नहीं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आश्चर्य रीति से परमेश्वर बाइबल के अंदर कुछ उपवास की प्रार्थना के बारे में लिखा हुआ है और ज़्यादातर करके 3 व्यक्ति को हम देखते हैं बाइबल में किस प्रकार उपवास किया है। एक निर्गमन का किताब 34वां अध्याय उसका 28वां वचन में हम देखें तो मूसा नाम का एक व्यक्ति 40 दिन उपवास करता है रेगिस्तान में। 40 दिन उपवास करता है, पर देखिए रेगिस्तान के अंदर 24 घंटा पानी नहीं पिएगा तो वोट फटकर मुंह सूखकर व्यक्ति मर जाएगा। 40 दिन रात और दिन उपवास नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बुलाया पहाड़ पर आ जा। उसका वाणी सुना मोजेस ने, मूसा ने उसकी वाणी सुना और 40 दिन उपवास लिया। वचन ये नहीं है, मैं एक उदाहरण रूप से उपवास के बारे में बात कर रहा हूँ कि हम उपवास रहने से क्या होता है क्या नहीं होता है। कुछ बातों के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बातों को बताना चाहता हूँ वचनों को लेकर। दूसरी बात हम देखते हैं, देखो 40 दिन उपवास रहने के लिए परमेश्वर ने मूसा से बातें किया और वो सीनाई पर्वत के ऊपर जाकर बैठा। 10 आज्ञा लेकर उसने आया ताकि इज़राइल लोगों के अंदर उस 10 आज्ञा को लागू कर सके। दूसरी बात हम देखते हैं कि एलिया 40 दिन रात और दिन चलकर सेवकाई को करना है, तो उसके पहले परमेश्वर ने क्या किया कि प्रत्येक रूप से उसे एक स्वर्गदूत को भेजकर रोटी बनाकर दिया ताकि वो एक समय रोटी खाकर क्या करना चाहिए, वो 40 दिन 40 रात उपवास रहना चाहिए। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है आपको? उपवास ये तीनों बातों को लेकर ही पवित्र शास्त्र में हाईलाइट किया गया है। तीसरी बात हम देखते हैं, आप पहला राजाओं का किताब 19वां अध्याय 5 से लेकर 8 वचन तक देखो, एलिया के बारे में वहां पर लिखा होगा। तीसरी बात लूका रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 1 से लेकर 2 वचन तक अगर हम देखते हैं, यीशु मसीह जब 40 दिन उपवास था तो उसे आत्मा किधर लेकर गया? किधर लेकर गया? एसी रूम में लेके गया क्या यीशु को? 7 स्टार होटल में लेकर गया क्या? किधर लेकर गया? आत्मा। कौन लेकर गया? वो आत्मा है क्या पवित्र आत्मा है? हाँ बोलना चाहिए। पवित्र आत्मा किधर लेकर गया? खाली जंगल में लेके गया क्या? हाँ पहाड़ के ऊपर लेकर गया? अरे नहीं, पवित्र आत्मा शैतान से परीक्षा लेने के लिए लेकर गया। किधर लेकर गया? परीक्षा किया ना शैतान ने? किया क्या नहीं? आपका बाइबल में क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरा बाइबल में आत्मा परीक्षा करने के लिए लेकर गया। किधर? जहां पर शैतान होता है, क्योंकि वहां से फर्क किया जाना चाहिए, वहां से शुद्धिकरण होना चाहिए, वहां से सामर्थ्य पाना चाहिए, वहां से बल पाना चाहिए, वहां से उसको हराना है। और रेगिस्तान को, पहाड़ी इलाका को हरा भरा खेत के समान या फिर पेड़ों के समान, घास के समान फलदायक जीवन बनाना है। इसलिए परीक्षा में लेकर गया। कौन लेकर गया? शैतान लेकर गया। हालेलुया। वचन बहुत सावधानी से सुनो और अच्छे से सुनो। मेरे प्रियो, एक बात बताता हूं, उपवास रहते हैं लेकिन हम प्रार्थना नहीं करते हैं। सवेरे मैं अपना चर्च में कुछ लोगों को बोला प्रार्थना करो, आत्मा जैसा तुमको चलाए, आत्मा जिस तरह तुमको चलाता है उतनी प्रार्थना करो।
मैं अपेक्षा किया कि विश्वासी लोगों से कम एक विश्वासी अगर आधा घंटा प्रार्थना करे तो 20 विश्वासी लोग प्रार्थना करेंगे तो कितना घंटा होगा? 10 घंटा तो होना चाहिए, है ना? 5 मिनट प्रार्थना नहीं कर सका एक विश्वासी। उपवास में रहने के समय पर 5 मिनट भी प्रार्थना नहीं कर सका, 2 मिनट भी प्रार्थना नहीं कर सका कुछ लोग। इसका मतलब ये है कि उपवास तो कर रहे हैं लेकिन प्रार्थना नहीं हो रहा है, विनंती करना नहीं हो रहा है, याचना करना नहीं हो रहा है, प्रभु के सामने शरीर को तोड़ना उनसे नहीं हो रहा है, उपवास में रहकर मुंह खोलना उनसे नहीं हो रहा है, उपवास में रहकर अंदर पेट के अंदर से शब्द बाहर नहीं निकल रहा है, उपवास रहकर और कई सारे जो बातों को परमेश्वर के सामने रखकर प्रार्थना करने का जो क्या बोलते हैं कि जुगाड़ नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? केवल 5 मिनट के अंदर थक जा रहे हैं, 5 मिनट के अंदर कमजोर हो जा रहे हैं, 5 मिनट के अंदर निर्बल हो जा रहे हैं, 5 मिनट के अंदर मुंह सूख जाता है, 5 मिनट के अंदर ओठ सूख जाता है। उपवास रहने के समय पर यह सब कुछ नहीं होना चाहिए। हालेलुया। उपवास रहेगा तो परमेश्वर की वाणी सुनना चाहिए। उपवास रहेगा 40 दिन 40 रात हो, वो तुम्हें समझ में नहीं आना है, वो सिर्फ 4 मिनट के समान ही रहेगा। चेन्नई में एक पास्टर है जो 40 दिन हर एक साल उपवास प्रार्थना करने के लिए चले जाता है। वो चले जाता है और वो 40 दिन खत्म होने के बाद उसको ऐसा लगता है कि वो बोलता है कि अभी तक 4 ही मिनट हुआ है क्या, और 40 दिन उपवास रहूंगा मैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, उपवास में बहुत बड़ा सामर्थ्य है, लेकिन प्रार्थना करने की आवश्यकता है। उपवास करने से नहीं चलेगा। बीते हुए दिनों में 61 दिन उपवास रहकर प्रार्थना किया। रात को एक टाइम खाना खा के मैंने 61 दिन उपवास रहकर प्रार्थना किया, मेरे फैमिली के लिए, सेवकाई के लिए। प्रार्थना करके 1 महीना हो गया। 7 तारीख फरवरी 7 तारीख को मैंने फास्टिंग खत्म किया। फिर मार्च 7 तारीख को मेरा फैमिली पूरा घर पर आ गया। हालेलुया। जवाब मिलना चाहिए, उत्तर मिलना चाहिए। हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा तो समझ जाओ कि हमारी जो उपवास प्रार्थना व्यर्थ है। आज मैं प्रार्थना के बारे में कुछ बातों को तुम्हें बताता हूं। उपवास तो करते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन प्रार्थना के अंदर क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। सब लोग जैसे प्रार्थना कर रहे हैं वैसा हम भी प्रार्थना कर रहे हैं। संडे के दिन, शनिवार के दिन, शुक्रवार के दिन, जिस तरह कभी भी जैसा जो मीटिंग लगाते हैं उस समय पर कि पास्टर को देखने के लिए या फिर सब लोगों के साथ मिलकर कलीसिया हाय बाय करने के लिए, एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए, बहुत दिन हो गया देखा नहीं, ये प्रार्थना में जाएगा तो देखने के लिए मिलेगा, हाथ मिलाने के लिए समय मिलेगा, बात करने के लिए समय मिलेगा, कर कर जाते हैं। पर ये सब कुछ उपवास प्रार्थना में व्यर्थ है कर कर वचन कहता है। मेरे प्रियो, विश्वास के साथ उपवास रहने वाला व्यक्ति विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए कर कर वचन कहता है। याकूब का किताब 5वां अध्याय 15 वचन में लिखता है। रोमियो का किताब 3वां अध्याय 4, रोमियो का किताब 10वां अध्याय 17 वचन को भी निकाल कर पढ़िए। कुछ बातों को हम ध्यान करते हैं, जल्दी से पढ़िए। याकूब का किताब 5वां अध्याय 15 वचन को निकालकर पढ़ते हैं। उपवास रहने वाला को विश्वास होना चाहिए। विश्वास जिसके अंदर है वो व्यक्ति जब प्रार्थना करेगा, वो व्यक्ति क्या करेगा बोलता है? चंगाई पाएगा, छुटकारा पाएगा। हालेलुया। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। अभी कितने लोग यहां पर हालेलुया, परमेश्वर उठाकर उसको खड़ा करेगा। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, हाँ, पाप भी किया हो उनको भी क्षमा हो जाएगा। कितने लोग बीमार से आए यहां पर? अभी बीमार से कितने लोग आए? ठीक है, बीमार से आए हैं। अभी यहां पर वचन को हमको ध्यान देना है। देखो, विश्वास की प्रार्थना में एक शक्ति है कर कर ये याकूब के पत्रिका के अंदर हमें बताता है। लेकिन यह शक्ति केवल परमेश्वर के वचन पर आधारित है। मतलब परमेश्वर का वचन जो है
वो सच्चाई है, उसके अंदर कोई भी स्वार्थ नहीं है, उस वचन के अंदर कोई भी युक्ति नहीं है, उसके अंदर, उस वचन के अंदर कोई प्रकार का लालसा नहीं है, उस वचन के अंदर कोई प्रकार का प्रतिबंध नहीं है कर ये वचन कहता है। मेरे प्रियो, ये वचन के ऊपर आधारित विश्वास होना चाहिए। जो वचन तुम सुनते हो, वचन में पक्का लिखा गया है, सच्चा लिखा गया है, भरोसे के साथ लिखा गया है। विश्वास की प्रार्थना में क्या साबित होता है बोलेगा तो, तुम्हारा जरूरत, यानी कि तुम जो बीमार हो, तुम पड़े हो, तुम निर्बल हो, अगर प्रार्थना करे, वो व्यक्ति को क्या करता बोलता, परमेश्वर उठाकर खड़ा करता है। अभी आप लोग 7 दिन तक यहां पर उपवास करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं। यहां पर जब तुम प्रार्थना करने के लिए आ रहे हो, तो तुम्हारी प्रार्थना के माध्यम से, तुम्हारी कलीसिया के अंदर, तुम्हारे जो साथी भाई है या फिर साथी बहन है या फिर बच्चे हैं या फिर बूढ़े हैं या फिर कोई जो ईश्वर को नहीं जानते हैं, जब वो कलीसिया के अंदर आया है, तो वो व्यक्ति का बीमारी छुटकारा पाकर, छंगाई पाकर उठकर खड़ा हो जाना है। हालेलुया। क्या वैसी प्रार्थना है तुम्हारी? वैसा प्रार्थना करेंगे? करना है क्या नहीं? अगर ऐसा हो जाएगा, एक अद्भुत काम, एक आश्चर्य काम तुम्हारे चर्च में जब तुम प्रार्थना करके हो जाएगा, फिर देखो एक के पीछे एक, एक के पीछे एक ठाकुर नगर से एक एक जन क्या करेगा? चर्च में आने लगेगा, प्रभु के सामने घुटना टेकने लगेगा, उपवास करने लगेगा। कैसे? जैसे तुम उपवास किया, जैसे तुमने बिल बिलाव किया, जैसा तुमने आंसू बहाया, जिस तरह तुमने गिड़गिड़ा कर रोया, जिस तरह तुम यहाँ पर बैठकर घुटना तोड़ा, जिस तरह तुमने अपने शरीर को तोड़ा, जिस तरह तुमने बिल बिलाकर, रोकर, आंसू बहाकर, चिल्लाकर, विलाप करते हुए, विनती करते हुए, याचना करते हुए जैसा तुमने प्रार्थना किया, वही अनुभव में तुम्हारी प्रार्थना उसे लेकर यहां पर आके उसे उद्धार देगा, उसे खुशी देगा, उसे आनंद देगा, उसे आशीषित देगा, उसके परिवार को प्रभु के करीब कर देगा। क्या यह तुम चाहते हो? हालेलुया। क्या ऐसा करते हो? क्या शायद तुम 5 साल हो सकते हो, 10 साल हो सकते हो, 15 साल हो सकते हो, 20 साल हो सकते हो, प्रभु के पास आ रहे हो, जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे माध्यम से विश्वास, उपवास की प्रार्थना में कोई शक्ति प्रदर्शन हुआ है क्या? प्रदर्शन होना चाहिए, परमेश्वर का कार्य होना चाहिए। हर चीज सेवक नहीं करता है, सेवक जो चला रहा है वो विश्वासी लोग करना चाहिए। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उपवास की प्रार्थना में उसके अंदर एक विश्वास होना चाहिए, वो प्रार्थना के अंदर एक शक्ति होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब नया नया सेवकाई में आया, चेंबूर में एक जगह मुझे प्रार्थना करने के लिए बुलाया, वहां पर गया था। एक सूखा हुआ लड़की ऐसे बिस्तर पे पड़ी हुई थी, 18 साल की लड़की थी। मुझे प्रभु याद दिला रहा है वो बातों को, मैं सच बातों को बताता हूँ। एक पास्टर मुझे लेकर गया प्रार्थना करने के लिए, वो आज नहीं तो कल, परसों या 5 दिन में, 1 हफ्ते में मर जाएगी। उसकी स्थिति पूरा, शरीर पर मांस ही नहीं, केवल हड्डी दिख रहा था। तो कम से कम उससे 10 फुट लंबा हम लोग बैठा था, क्योंकि उसके शरीर से मरा हुआ शव का बदबू आ रहा था। 10 फुट लंबा बैठकर घुटना टेककर प्रार्थना किया। उस समय पे कम से कम 15 दिन फास्टिंग प्रेयर में था। मैं केवल स्तुति कर रहा था, स्तुति कर रहा, तो सोया हुआ वो लड़की बिस्तर से उठने लगी अपने आप। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करने से सोया हुआ वो लड़की, हड्डी दिख रहा था, केवल ऐसे उठकर खड़ा हो गया। शरीर पे कुछ नहीं, खाली कंकाल दिख रहा है। और लोग वहां पर चिल्लाने लगा। मैं डर गया कि मुझे किधर पकड़ के मार देगा, इसको कुछ किया करके। वहां से पास्टर ने मुझे टैक्सी पकड़ा के भेज दिया। तभी मैं चेंबूर वाशी नाके में रहता था। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो लड़की उठ गई। उठकर 1 हफ्ते के बाद देखो तो उसका शरीर का मांस पूरा भर गया। मैंने देखो मेरे आंख से, ये गवाही है मेरे जीवन के अंदर। वैसे
हमारे उपवास प्रार्थना के अंदर विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास से किया हुआ प्रार्थना रोगी को क्या करेगा, वो मरा हुआ व्यक्ति रहेगा तो भी उठाकर खड़ा कर देगा, उसके शरीर के हड्डियों के अंदर जान डाल देगा, उसके मांसपेश के अंदर जीव भर देगा, उसके नसों के अंदर परमेश्वर जीवन का वायु को फूंक देगा और उसके प्राण के अंदर परमेश्वर एक नया जीवन को, कीटाणु को उत्पन्न करके उसे उठाकर खड़ा कर देगा। वो आश्चर्य अद्भुत कामों को हमारे कलीसिया से यहां से शुरुआत करना चाहिए। 7 दिन के बाद यही काम शुरुआत होना चाहिए। ये एरिया पूरा विक्रोली के अंदर एक अच्छा गवाही आना चाहिए। किसको लेकर? तुम्हें लेकर। सबसे पहला क्या होना चाहिए? उपवास प्रार्थना के अंदर विश्वास और शक्ति होना चाहिए। दूसरी बात हम पढ़ते हैं कि मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, रोमियो का किताब 3 अध्याय 4, 10 अध्याय 17 वचन को भी एक बार पढ़ लीजिए, जल्दी से पढ़ लीजिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद, स्तुति स्तुति स्तुति। हाँ, कदापि नहीं। हाँ 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 हाँ, हालेलुया, न्याय करते समय पर तू जय पाए। ये इस बात का अंतर है, ज्यादा इसके अंदर मैं नहीं जाना चाहता हूं। और कुछ बात आगे है उसे तुमको समझाना चाहता हूं कि विश्वास की प्रार्थना में क्या सामर्थ्य है, क्या छुटकारा है। विश्वास में रहने वाला, एक बात और देखते हैं कि उपवास के अंदर आएगा तो यशायाह नबी का किताब 58वां अध्याय उसका 6वां वचन को आप लोग देख लो, पढ़ लो एक बार। 6वां वचन को पढ़ते हैं। यशायाह नबी का किताब 58वां अध्याय 6वां वचन में लिखता है कि दुष्ट व्यक्ति बांधा हुआ, हाँ पढ़िए 58, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वो ये नहीं है क्या? हाँ हाँ, जुआ तोड़कर छुड़ा लेना, हाँ कर देना। हिंदी में थोड़ा अलग से लिखता है, तमिल और इंग्लिश, हिंदी अपना तेलुगु में कोई अलग से लिखता है। तेलुगु में लिखता है कि दुर्मार्गुलु कट्टिना कट्లను विपुटयु, ఇదే నాకు ఇష్టమైన ఉపవాసం కాదా? मतलब दुष्ट व्यक्ति जो बांधा हुआ बंधन उसको तोड़ना ही, क्या यही सच्चा उपवास नहीं है? हालेलुया। दुष्ट व्यक्ति बांधा हुआ घाट या फिर बंधन, इसको तोड़ना ही सच्चा उपवास नहीं है? क्या आपकी उपवास विश्वास योग्य प्रार्थना किसी व्यक्ति को बांध कर रखा है, या फिर मांत्रिक बंधन हो, या फिर जादू टोनों का बंधन हो, या फिर गुलामी का बंधन हो, या फिर शराब में बंधित हो, या फिर व्यभिचार में बंधित हो, या फिर मूर्ति पूजा में बंधित हो, या फिर कर्जे का बंधन में हो, या फिर कोई अपवित्र कामों का बंधन में हो, या फिर संसार की इच्छा के बंधन हो, ये दुष्ट ने बांध कर रखा है। क्या ये जुए को तुम प्रार्थना करके कभी तोड़े हो क्या? तोड़ने के जैसा अनुभव तुम्हारे अंदर है क्या? अगर ऐसा अनुभव है या फिर नहीं है तो इस अनुभव में आने की आवश्यकता है करके प्रभु यीशु मसीह इन बातों से हमें सावधान कर रहा है। क्या हम इन बातों को सुनने वाले बंधन तोड़ने वालों में से बनेंगे क्या, या फिर बंधन बंधे हुए वाले में से हम बनेंगे क्या? एक बार अपने आप में प्रश्न कर कर देखो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, टूटा हुआ है क्या या फिर बंधा हुआ है? शायद तुम्हारे घर में बहुत सारे लोग बंधे हुए हो सकते हैं, बहुत सारे लोग गुलामी में हो सकते हैं, बहुत सारे लोग तुमको मालूम ही नहीं है। तुम तो यहाँ पर आके प्रार्थना करते हो, तुम तो यहाँ पर आके आराधना करते हो, तुम तो यहाँ पर आके परमेश्वर की स्तुति करते हो, तुम तो यहाँ पर आके परमेश्वर के वचन को प्राप्त करते हो, ग्रहण करते हो, उसके अनुसरण करते हो, लेकिन तुम्हारे परिवार में लोग कैसे हैं कर कर एक बार सोच कर देखो। अगर ऐसा टूट गया है ये बंधन, तो ये ही उपवास की प्रार्थना को परमेश्वर क्या करता है बोलता है? स्वीकार करता है बोलता है, अंगीकार करता है बोलता है, वो पसंद करता है बोलता है, वही बोलता है सच्चा उपवास की प्रार्थना। ठीक है, मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता हूं मेरे प्रियो। दूसरी बात में हम आते हैं, विश्वास की प्रार्थना परमेश्वर की क्या बोलता है? इच्छा को जानती है बोलता है। विश्वास की प्रार्थना
परमेश्वर की इच्छा को जानते। जब तुम उपवास में रहकर विश्वास तुम्हारे अंदर आ जाता है, शक्ति तुम्हारे अंदर आकर एक बीमार व्यक्ति को खड़ा कर देता है, फिर वहां से वो ही उपवास प्रार्थना में जो विश्वास के अंदर रहने वालों के अंदर परमेश्वर की इच्छा को जानने का वो आरंभ कर देता है, क्योंकि वो आत्मा उनके अंदर कार्य करने लगता है करके वचन कहता है। याकूब का किताब 1 अध्याय 6वां वचन 7वां वचन को पढ़ लीजिए। मत्ती के रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 3 वचन को पढ़ते हैं, पढ़िए। हाँ, विश्वास से मांगे, संदेह ना करे। हाँ, समान है, समुद्र के लहर के समान है। प्रार्थना करने वाला संदेह नहीं करना चाहिए। संदेह करने वाला प्रार्थना नहीं करेगा। 7 दिन मैं प्रार्थना में गया, 7 दिन मैं उपवास था, 7 दिन मैं पूरा मेरे परिवार को छोड़ा, 7 दिन जाके प्रभु के सामने ही बैठा, 7 दिन पूरा मैंने खाना ही नहीं खाया, 7 दिन मैंने पानी नहीं पिया, 7 दिन केवल स्तुति किया, आराधना किया, प्रार्थना किया, बाइबल पढ़ा, फिर भी मन में क्या है? क्या है? संदेह है। ये संदेह परमेश्वर का ये संदेह शैतान का हथियार है करके बाइबल कहता है, क्योंकि ये संदेह जिसके अंदर रहेगा उसका उन्नति नहीं होगा। ये संदेह जिसके अंदर रहेगा उसको छुटकारा नहीं मिलेगा। ये संदेह जिसके अंदर रहेगा उसको परमेश्वर का उत्तर या फिर जवाब नहीं आएगा। ये संदेह जिसके अंदर रहेगा वो व्यक्ति को चंगाई नहीं मिलेगा। ये संदेह जिसके अंदर रहेगा बिल्कुल परमेश्वर का कोई आशीष वो प्राप्त नहीं कर सकेगा, उसका उन्नति नहीं होगा। इसलिए विश्वास से जब तुम प्रार्थना करते हो, उपवास में रहकर तुम्हारे अंदर क्या नहीं रहना चाहिए? संदेह नहीं रहना चाहिए। 8वां अध्याय मत्ती का रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 1 से लेकर 4वां वचन में देखते हैं कि यहाँ पर एक कुष्ठ बीमारी व्यक्ति था, जिसका जो हाथ पैर सड़ जाता था या फिर वो सड़कर पिघल कर नीचे गिर जाता था। ऐसे व्यक्ति था, वो परमेश्वर से कहता है, क्या कहता है कर हम पढ़ते हैं। हाँ, उतरा, बोली, प्रणाम। हाँ, हे प्रभु, तू चाहे तो शुद्ध कर सकता है। छू लिया, मैं चाहता हूं शुद्ध हो जा। हालेलुया। मतलब ये व्यक्ति के अंदर कोई प्रकार का संदेह है ही नहीं है। संदेह है क्या? संदेह रहकर परमेश्वर से पूछ रहा है क्या? क्या करके परमेश्वर से पूछ रहा है? हाँ, तेरी इच्छा, तेरी मर्जी, ऐसा बोलेगा तो क्या संदेह है? इसके अंदर परिपूर्ण विश्वास है, लेकिन पूछ रहा है क्या करके? कभी हम पूछने के टाइम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं क्या? उसकी मर्जी को जानकर पूछते हैं क्या? नहीं पूछते। हमको जैसा पूछना है, कौन सा स्टाइल में पूछना है, कौन से परिस्थिति में पूछना है, हम पूछते रहते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलता है। जवाब नहीं मिलने से निराश हो जाते हैं, संदेह आ जाते हैं, परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने लगते हैं, उसको आँख है क्या, देखता क्या नहीं है करके बोलने लगते हैं, उसको कान है क्या नहीं, सुनता क्या नहीं करके हम क्या करते हैं? बोलने लगते हैं। और हमारी प्रार्थना सब व्यर्थ हो गया है। क्यों हम चर्च में जाना है? क्यों हम प्रार्थना करना है? क्यों हम प्रार्थना करवा कर लेना है? क्यों हम वचनों को सुनना है? ये सारी बातें क्या होता है कि हमारे अंदर से एक संदेह के रूप में आकर प्रश्न होकर बाहर निकलता रहता है। ये प्रश्न का उत्तर नहीं मिलने से फिर सच्चाई को छोड़कर क्या करते हैं? विश्वासी भटक जाता है। ये दूसरी बात है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जो उपवास में रहकर विश्वासी सहित प्रार्थना करते हुए शक्ति प्राप्त करा हुआ व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को क्या करता है कि जान लेता है। वो इच्छा को जानकर जो व्यक्ति प्रार्थना करता है उस प्रार्थना में सफलता मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। वैसी सफलता को हम प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह चाहता है। तीसरी बात हम देखते हैं कि मरकुस का रचित सुसमाचार 10वां अध्याय
10वां अध्याय 97वें वचन को हम देखते हैं कि यीशु मसीह यहां पर देखते हैं कि विश्वास की जो प्रार्थना में विशिष्ट उद्देश्य है कर देखते हैं। विश्वास की प्रार्थना में विशिष्ट उद्देश्य है कर इस वचन में हम देखते हैं। यीशु मसीह कहता है कि यहां पर एक व्यक्ति से क्या कहता है कि मैं क्या करना करके तू पसंद करता है। पढ़ते हैं, पढ़िए 57 10:57, हाँ 51 पढ़िए। कहा तू क्या चाहता है? हालेलुया। बस बस बस, यीशु मसीह आके तुम्हारे पास आके तुम क्या चाहते हो करके पूछेगा तो क्या बोलोगे? तुम क्या बोलोगे? मेरे लड़की का शादी नहीं हुआ है प्रभु, उसका शादी कर दे। मेरा लड़के को लड़का लड़की नहीं मिल रहा है प्रभु, उसको लड़की मिलने के जैसा कर दे। मेरे को घर नहीं है प्रभु, मुझे घर दे दे। सोना नहीं है प्रभु, सोना दे दे। बंगला नहीं है प्रभु, बंगला दे दे। गाड़ी नहीं है प्रभु, गाड़ी दे दे। दाढ़ी नहीं है प्रभु, दाढ़ी भी दे दे। यीशु पूछेगा तो क्या कहोगे? यहां पर यीशु मसीह हमारी आवश्यकता को देख रहा है, हमें क्या चाहिए वो देख रहा है। तू क्या मांगने वाला है वो देख रहा है। उपवास प्रार्थना में कितना विषय को तुम मांगो रहेगे, आज 5 दिन में कितना वचन तुम सुना रहेगा, कितना अच्छे अच्छे परमेश्वर के दास लोग पवित्र आत्मा से भरकर यहां पर वचन देकर तुमको आराधना में क्या किया रहेगा, चला कर गए रहेंगे, है ना। हाँ, परमेश्वर आज पूछता है कि तुमसे, तुमको क्या चाहिए, क्या चाहिए? ऊपर से बोल रहे क्या अंदर से? ये चाहिए तो तुमको क्या करना पड़ेगा? इस उपवास प्रार्थना में तुमको पक्का विश्वास नाम का एक वरदान होना चाहिए तुम्हारे अंदर, और वो योग्यता के अनुसार तुम्हें देगा। संसार के सारे कामों को करते हुए, इच्छाओं को पूरा करते हुए, सारे नियमों का पालन करते हुए, संसार में जो लोग अन्य जाति करते हैं वैसा कर कर आके परमेश्वर मुझे वो दे ये दे करके पूछेगा तो वो कदा ही नहीं देगा। विश्वास की योग्यता की प्रार्थना यहां पर बोलता है वो विशिष्टता के अंदर एक उद्देश्य है। यह उद्देश्य जानना चाहता है परमेश्वर कि तुम क्या मांगते हो। मांगने से तुम्हारा उद्देश्य कैसा है, उसको मांगने के उसके पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या करके है। हालेलुया। मेरे लड़के को पूछा, छोटा वाले को, बोला कि पापा मुझे एक स्मार्टफोन दिला दो, वो भी आईफोन चाहिए। बोला आईफोन का भाव अभी 65,000 है। ये मांगने का तेरा उद्देश्य क्या है करके मैं पूछा। कुछ नहीं। फिर कुछ नहीं तो क्यों रे 65,000 रुपए का फोन तुझे चाहिए? उद्देश्य क्या है पूछना, क्या है बोल। बोलता है नहीं, मेरा सब दोस्त लोग रखा है इसलिए मुझे रखना है। सब लोग रखे तू भी रखेगा, सब लोग करेगा तो तू भी करेगा। सब लोग के पास है तो तेरे पास भी रहना है क्या? सब लोग इस्तेमाल कर रहे तो तू भी इस्तेमाल करेगा। सब लोग पाप में गिर रहे तो तू भी करेगा। तुम पूछने के पीछे परमेश्वर क्या करता है कि तुम्हारा उद्देश्य को देखकर वो तुम्हें देता है, ताकि उसके कारण तुम रास्ता ना भटक जाए, ताकि उसके कारण तुम अपवित्र अशुद्ध ना हो जाए, ताकि उसके कारण तुम संसार में ना चले जाए, ताकि उसके कारण तुम पाप में ना गिर जाए, ताकि उसके कारण तुम परमेश्वर को ना छोड़ दे, ताकि उसके कारण परमेश्वर के वचनों पर तेरा जो भरोसा है वो निकल जाए। इसलिए परमेश्वर क्या करता है कि पूछने का उसके पीछे उद्देश्य को देखता है। ये वचन वही हमें समझाता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपकी क्या इच्छा है ऐसा पूछता है, आपको क्या पसंद है ऐसा पूछता है। अगर मुझे परमेश्वर आके पूछेगा ना तुझे क्या चाहिए, मैं यही बोलूंगा क्या करके, जो क्रूस के बाजू में एक चोर ने कहा ना, क्या करके कहा, हाँ यही बोलना चाहिए अपन को। अगर तुझे स्मरण हो तो मुझे
याद करो प्रभु, तू कल मेरे साथ किधर रहेगा? हाँ, बस उतना ही पूछना है। गुड फ्राइडे के दिन क्यों परमेश्वर जाके उसके पास ही क्रॉस पर टंगाया जाना चाहिए, दो चोरों के बीच में? क्यों? देखो 18 साल का लड़का बात करेगा तो इसको समझ में आता है। 18 साल का लड़के के पास 40 साल का आदमी जाके बात करेगा, नहीं समझ में आएगा उसको। समझ में आएगा? नहीं आएगा। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, वो चोर को उद्धार करने के लिए, उसका मन फिरने के लिए, वो पश्चाताप करने के लिए जाके उसके बाजू में क्रूस में टंगा गया। देख मैं तेरे जैसा बन गया, आजा मैं तुझे स्वर्ग में लेकर जाना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, ये होना चाहिए विश्वास के अंदर विशिष्टता, उद्देश्य होना चाहिए। जब तुम उपवास प्रार्थना करते हो, विशिष्टता के अंदर उद्देश्य नहीं होगा तो उसका उत्तर नहीं मिलेगा और उसका आशीष भी हमारे ऊपर नहीं आएगा कर वचन कहता। 10वां अध्याय 51 वचन में हमने पढ़ा है। चौथी बात हम आते हैं कि मत्ती का रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 7वां वचन में कहता है, 7वां अध्याय 7वां वचन, फिलिपियों का किताब 4वां अध्याय 6वां वचन में भी लिखता है, जो उपवास करके, जो विश्वास करके, प्रार्थना करके जो व्यक्ति मांगता है वो नहीं मांगता है। हाँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, पाओगे, खोला जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मतलब विश्वास एक वरदान है। उपवास प्रार्थना के अंदर जब तुम प्रार्थना करते हो, विश्वास में भर जाते हो, शक्ति आ जाता है, परमेश्वर की इच्छा को तुम पा लेते हो और विशिष्टता के अंदर उद्देश्य मालूम पड़ जाता है। तो चौथी बात में हम देखते हैं कि ये विश्वास क्या करता है, बोलता है कि परमेश्वर से मांगता है, तुम नहीं मांगते हो। ये वरदान जो है परमेश्वर से मांग कर वो तुम्हें देता है। बोलता है लो रखो। क्या मांगा तुमने? घर मांगा, बच्चे मांगा, काम मांगा, सैलरी मांगा, रिश्तेदार को मांगा, हाँ क्या क्या मांगा है इस संसार के अंदर। ये वरदान तुम्हें क्या करता है? परमेश्वर से मांग कर वो तुम्हें देता है, ताकि तुम्हारी शारीरिक आवश्यकता को पूरा हो जाए, तुम्हारे परिवार की आवश्यकता पूरा हो जाए, तुम्हारे संसार के अंदर जीने के लिए, जीवन के लिए क्या चाहिए वो सब क्या करता है कि ये विश्वास का वरदान परमेश्वर से मांग कर वो तुम्हें देता है। बोलता है तुम मांगने से नहीं। समझ में आ रहा वचन? समझ में आने वाला जोर से हालेलुया बोलो। हालेलुया। उपवास तो है, प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन प्रार्थना ऐसी प्रार्थना जो डब्बे में पत्थर डालकर डम 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 करके बजाया हुआ प्रार्थना, उस प्रार्थना में कोई वैल्यू नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। जो ट्रेडिशन, जो लोक पद्धति से जो कैथोलिक लोग आकर जाकर जो करते हैं ना, ऐसा वैसा नहीं करना है। पवित्र शास्त्र में जो वचन लिखा है उस पर निर्बल है, आधारित है। विश्वास का वरदान, प्रार्थना, उपवास, ये वचन के माध्यम से ही हमारे जीवन में पूरा हो सकता है करके वचन कहता है। मत्ती के रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 8वां वचन में भी हम देखते हैं, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मत्ती के रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 8वां वचन, याकूब की पत्रिका उसका 4वां अध्याय 2 से लेकर 3 वचन में भी लिखता है कि विश्वास की प्रार्थना, हाँ, जिलाओ, करो, निकालो। हालेलुया। ये सब कौन करता है? पास्टर ही करता है। हम लोग करते हैं क्या? हाँ, करते हैं क्या? बोलो। पास्टर ही करते हैं, है ना? भूत पकड़ेगा तो पास्टर के पास, बीमारी पकड़ेगा तो पास्टर के पास, हाँ, कोई निर्बल है तो पास्टर के पास, हाँ, कोई कमजोर है तो पास्टर के पास। हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैं तो अपना चर्च में ऐसे सिखाता हूं लोगों को, यही बताता हूं। हालेलुया। कि तुम विश्वासी नाम है ना तुम्हारा? क्या नाम है? पिशासी है क्या? विश्वासी नाम है ना? विश्वासियों का पिता कौन है? हाँ, इब्राहिम है, यीशु मसीह है।
हालेलुया। विश्वासी है ना, फिर किधर है ये सामर्थ्य, ये प्रार्थना किधर है, ये बेदारी किधर है? वो तो प्रेरितों के दिनों में था, प्रेरित लोग के हाथ में था केवल, प्रेरितों को अधिकार दिया था केवल, हमको तो इन दिनों में नहीं दिया है। हम तो कर नहीं सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? क्या वचन बदल गया? परमेश्वर बदल गया? हाँ, पवित्र आत्मा बदल गया है क्या? पवित्र आत्मा नहीं है? वरदान नहीं है क्या? दर्शन नहीं है क्या? भविष्यवाणी नहीं है क्या? सब कुछ अभी का भी ऐसा ही है, केवल तुम उसे ग्रहण नहीं करते हो और अनुसरण में नहीं लाते हो। हिंदी समझ में आ रहा है ना मेरा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप ऐसा कर कर देखो, ये चर्च खाली नहीं रहेगा, ऐसा और 4 जगह तुम्हें जरूरत पड़ेगा। आने वाले दिनों में पास्टर पौल को परमेश्वर बहुत कुछ देगा, वो जगह भरा हुआ रहेगा, पूरा वो जगह भरा हुआ रहेगा। आज लोगों के नजर में वो कैसे तो दिखता है, लेकिन परमेश्वर के नजर में वो बहुत सीधा व्यक्ति है। उसका बड़ाई नहीं कर रहा हूं मैं प्रार्थना करने के समय पर देखा एक दर्शन उसके बारे में, इसलिए मैं बता रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही वेदी के सामने खड़ा रहकर ऐसे एक हवे में बात नहीं है, ये जो प्रभु मुझे बताया वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, प्रार्थना के अंदर सही रीति से जिसका विशेषता उद्देश्य रहता है, वो क्या करता बोलता है, परमेश्वर से पूछता है और परमेश्वर भी जवाब देता है। ऐसे व्यक्ति को खाली आज जाने नहीं देगा। याकूब 4:2 को पढ़ते हैं, याकूब 4 से लेकर 4 अध्याय 2-3 वचनों को हम पढ़ते हैं। पढ़िए। हाँ, हमारे उद्देश्य पवित्र है क्या नहीं है करके एक बार हमको क्या करना है, पूछने से पहले देखना है, सोचना है, समझना है, उसे फरकना है करके वचन में लिखा है। पढ़ते हैं, लालसा रखकर तुम्हें मिलता नहीं है, इसलिए तुम हत्या करते हो, गाली देते हो, झगड़ा करते हो, मारामारी करते हो, झूठ बोलते हो, निंदा करते हो, किसी के ऊपर उंगली उठाते हो, टट्टा उड़ाते हो, ये कलीसिया को छोड़कर दूसरा कलीसिया में जाते हो, वहां पर भी वैसा करते हो, तीसरा कलीसिया में जाते हो, वहां पर भी ऐसा करते हो। क्योंकि ये संसार का पूरा लालसा हमारे अंदर भरा हुआ है, इसलिए हम क्या करते हैं कि ये वचन के अधीन में नहीं आते। इधर आते समय पर कैसे आते हैं? हाँ, लालसा से आते हैं क्या कैसे आते हैं? बोलिए। चंगाई मिलेगा, मेरा परिवार में अच्छा हो जाएगा, मुझे काम अच्छा मिलेगा, मुझे पैसा अच्छा आ जाएगा, मेरा बेटी का शादी हो जाएगा। ये सब प्रभु को मालूम नहीं है क्या? तुमको उन्होंने उत्पन्न किया है ना, जन्म उसने दिया है ना, दुनिया में तुमको वही लाया है ना, फिर लालसा क्यों ये सब तुम्हारे अंदर? ये लालसा को बाजू में रखने बोलता है प्रभु। क्या करता है? ये लालसा उठा के बाजू में, फिर से पढ़ो उस वचन को। हाँ, पढ़िए। रखते हो, मिलता नहीं है। हालेलुया। सुनिए, कर नहीं पाते हैं। हाँ, नहीं मिलता है, नहीं। मेरे चर्च में एक व्यक्ति हर महीना 4,000 दशमांश देता था। दशमांश के बारे में एक बार वचन बोला था मैंने कि हर महीना बराबर दशमांश देना चाहिए। कपड़े का व्यापार करता था। वो कैसा दशमांश दे रहा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बपतिस्मा लिया हमारे हाथ से, दशमांश ला के दे रहा था। तो उसके पर 80,000 कर्जा हो गया, वो मुझे मालूम नहीं है विषय। दशमांश बराबर दे रहा है। तो एक दिन मैंने पूछा, क्या ब्रदर कैसे है, कैसा व्यापार चल रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे कर कर पूछा। उसने बोला, पास्टर जब से मैंने दशमांश निकालने का स्टार्ट किया तो मेरे ऊपर 80,000 रुपया कर्जा हो गया, ऐसा करके बोला। मैं बोला, ऐसे कैसे हो गया? तुम दशमांश बराबर प्रभु जो दिया है बाइबल में नियम के अनुसार दशमांश दिया है, तो तुमको कर्जा कैसा हो गया 80,000 रुपया? ऐसे मैं उसको पूछा। पास्टर आपने बोला है ना 100 रुपया देगा तो कितना मिलेगा? 100 के बदले में कितना मिलेगा? 1,000 रुपये ना। 1,000 देगा तो कितना मिलेगा? 10,000।
तो 4,000 देगा तो कितना मिलेगा? 40,000 मिलेगा करके मेरे को 4,000 रुपये दशमांश दिया बोलता है। उसका लालसा में मट्टी गिरे, उसके ऊपर 80,000 रुपये क्या हो गया? कर्जा बन के चरकड़ बैठा। ऐसा लालसा करके प्रभु के पास नहीं आना है। वो तुम्हें बनाया है, तुम्हें स्वर्ग लेकर जाना चाहता है, अनंत काल का जीवन देना चाहता है। ऐसे मुझे निर्माण किया हुआ परमेश्वर की महिमा करने के लिए मैं परमेश्वर के भवन में जा रहा हूं करके विश्वास योग्य के साथ यहां पर आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इसलिए यह वचन कहता है कि तुम लालसा करते हो इसलिए तुमको नहीं मिलता है। अच्छा लड़की चाहिए, गोरा रहना चाहिए। बहुत सारे लोग आके बोलते हैं मेरे को, पास्टर लड़की एकदम गोरा होना चाहिए, बाल इधर से लेकर ना इधर तक रहना चाहिए। क्यों रे? बाल पकड़ के कबड्डी खेलना चाहता है क्या उसके पीछे? कैसे कैसे लालसा मालूम है क्या? ऐसा लालसा करके बाद में क्या करता बोलता है मालूम है क्या? वचन में लिखा है झगड़ने लगता है, बोलता है फाइटिंग। किधर? ये वेदी पे बैठे ना पास्टर के पास ही आता है झगड़ा करने के लिए लोग। मुझे वो नहीं मिला, ये नहीं मिला। मैं कितना साल से चर्च में आ रहा हूं, कितना साल से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, कितना साल से उपवास कर रहा हूं, पास्टर मुझे नहीं मिल रहा है। किससे लड़ रहा है? आके झगड़ रहा है। हाँ, तुमको का दान देता है ना, तुमको दशमन देता है ना, किसके लिए दे रहे हो तुम? पास्टर को दे रहे हो? जीवित परमेश्वर को दे रहे हो तुम। उद्देश्य क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। तुम मांगने के समय पर उसमें क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। मैं ये बात जब पढ़ रहा था मेरे को हंसी आ गया, मेरे को हंसी आ गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैं जिधर वचन देने के लिए जाता हूं ना, शैतान क्या करता मालूम है क्या? मेरा बाजू में आता है। शैतान को देखा है क्या कभी तुम लोग? उसका कभी आवाज सुना है क्या? कई बार मैं उससे बातें किया, कई बार मेरे को गिराने के लिए कोशिश किया उसने, कई बार मुझे मारने का कोशिश भी किया। मेरा बाजू में आके खड़ा रह के बोलता है वचन देने जा रहा ना, वो कितना देगा पूछ। लालसा, वो कितना देगा पूछना, तभी जाना उधर। जाने से पहला मेरा अभिषेक परमेश्वर का सामर्थ्य को क्या करता है? वो इस बातों को डालकर मुझसे छीनने का कोशिश करता रहता है। कभी भी उसको समय नहीं देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। समय नहीं देना है उसे, पूछना है। वो बहुत बातें करेगा, वो परमेश्वर के जैसा ही। यीशु मसीह से भी बातें किया, क्या करके मालूम है क्या? परमेश्वर 40 दिन तक तो उपवास में था, कभी भी आकर मैं तुझे सताया क्या? कभी भी आकर मैं तुझसे बातें किया है क्या? कभी भी आकर मैं तुझे बोला हूं क्या? तू क्यों उपवास है, क्या कर रहा है करके? अब 40 दिन खत्म हो गया, कितना कमजोर हो गया देख, कितना निर्बल हो गया देख। तेरा चेहरे में खलाई नहीं है, चेहरे के ऊपर पूरा हड्डियां दिख रहा है, तेरे शरीर के अंदर मांस ही नहीं है, कैसा हो गया देख तेरा स्थिति। तो एक काम कर, ये पत्थर को रोटी बना के खा। ऐसे ही बात करेगा। बहुत ही सावधान रहना चाहिए। उपवास में रहने के समय पर सबसे पहला आवाज किसका आता है? परमेश्वर का है क्या शैतान का? शैतान पहला बात करते हैं। क्या वहां पर तुम गिर जाओगे क्या खड़ा रहोगे? बाद में परमेश्वर बातें करेगा। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, आइए 6वां पॉइंट हम देखते हैं कि दूसरा कोरिन्थियों का किताब उसका 4वां अध्याय 3रा वचन। दूसरा कोरिन्थियों का किताब 4वां अध्याय 3रा वचन। जब तुम उपवास करके विश्वास की प्रार्थना करते हो, परमेश्वर ही है। हाँ, ज्योति चमके। हाँ, हाँ, मतलब कबूल करता है। क्या करता है? कबूल करता है। विश्वास की प्रार्थना में तुम क्या करना चाहिए? कबूल करना चाहिए। एक व्यक्ति को परमेश्वर ने चंगाई कर दिया, अच्छा कर दिया। अच्छा करने के बाद वो कूदते हुए सारा उस इलाके में जाकर
क्या कर रहा है कि सभी को बता रहा है मैं अच्छा हो गया, ठीक हो गया, कबूल कर रहा है, वो बता रहा है वो, लेकिन उसका माता पिता कबूल नहीं कर रहा है। क्या बोल रहा है? सदस्य फरसी लोग जब पूछा, उसे क्या कहता है कि उसको ही पूछो। किसको? जिस व्यक्ति को ठीक हुआ है, जो व्यक्ति अच्छा हुआ है, जो व्यक्ति चंगाई पाया है, उसको ही पूछो, हम कबूल नहीं करेंगे। क्या करके? यीशु मसीह ने अच्छा किया है, यीशु मसीह ने ठीक किया है, यीशु मसीह ने आंख दिया है, या यीशु मसीह ने पैर दिया है, यीशु मसीह ने चंगाई किया है, हम कबूल नहीं करेंगे। विश्वास में, जब विश्वास की प्रार्थना में तुमको उत्तर मिलना है तो कबूल करना है। क्या कबूल करना है? यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, तुम्हारे पापों से छुड़ाने वाला वही है, और तुम्हारा कुल देवता या फिर कोई नहीं है, वो केवल यीशु मसीह है तेरे जिंदगी के अंदर, दूसरा कोई नहीं है। कर कबूल करने की आवश्यकता है। मतलब उपवास प्रार्थना के अंदर जब तुम प्रार्थना करते हो कि हिम्मत के साथ तुम्हारे अंदर वो कबूलनामा आना चाहिए, कबूल करने की आवश्यकता है। गलती किया तो कबूल करना है, अच्छा किया तो भी कबूल करना है, उसे कभी भी नहीं छुपाना है। कुरिन्ती कलीसिया के लिए ये पत्रिका लिखता है, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, विश्वास जो है कभी भी जो है वो परमेश्वर के वचन के आधारित पर ही रहता है। कर ध्यान में रखो, प्रार्थना वचन के आधारित पर ही होना चाहिए। वाचाओं को उठाकर जब तुम प्रार्थना करते हो, वो वचन के आधारित पर ही रहना चाहिए। अलग होकर तुम जितने भी प्रार्थना करेगा, याचना करेगा, उपवास करेगा या शरीर को तोड़ेगा और तुम अपने शरीर को गाँव भी करके लेगा, उसका कोई प्रतिफल नहीं है, उसका कोई उत्तर नहीं है। 7वां पॉइंट बोलकर मैं खत्म करता हूं। याकूब का किताब 2 अध्याय 20वां वचन में लिखता है कि उपवास में रहकर जब विश्वास के साथ तुम प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द, हाँ हाँ हाँ, क्या है? कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। कर्म बोलेगा तो हाँ, मदद करना, भलाई करना, सहायता करना, तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। विश्वास को रखकर तुम अगर कर्म नहीं करेगा तो व्यर्थ करके बोलता है वचन। हमने पढ़ा ना यशायाह नबी की किताब में, सच्चा उपवास क्या है? हाँ, दुष्ट जो बांधा हुआ है उस बंधनों को क्या करना चाहिए बोलता है? तोड़ना चाहिए बोलते हैं। वहां पर कम से कम 11-12 प्रकार की बातों को बोलता है परमेश्वर। यशायाह नबी की किताब 58 में 6वां वचन से यही सच्चा उपवास है करके वो, ये सच्चा उपवास में रहकर जब तुम प्रार्थना ऐसे करोगे तो वो ही बात सुना जाएगा। मार्कुस 2:11 को भी एक बार पढ़ लेते हैं, पढ़ लीजिए प्रिय प्रभु के लोगों, समय हो गया, खत्म कर देता हूं। मैं तुझसे कहता हूं, हाँ, उठ, हाथ उठाकर अपने घर चले जा। हालेलुया। हम जो बोलते हैं ना विश्वास से प्रार्थना में बोली, हमारे मुंह से जो शब्द निकलता है ना, वो परमेश्वर के वचन के साथ एकत्र होता है बोलते हैं, वो जुड़ जाता है बोलता है। एकत्र होकर वो जुड़कर प्रभु के पास सीधा जाता है, बीच में कोई रोकने वाला नहीं है, वो सीधा जाएगा, सीधा उत्तर भी आपके पास आएगा। उठ, चल करके बोला परमेश्वर, बस इतना ही। उसने क्या हो गया? उठा और चलने लगा। दो बातें हैं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, विश्वास की प्रार्थना के अंदर एक स्थिरता होता है और वो आगे बढ़ता रहेगा, किधर भी नहीं रुकेगा। लास्ट जो बात है, विश्वास की प्रार्थना केवल 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 परमेश्वर को महिमा लाता है, कोई इंसान को महिमा नहीं लाएगा, कोई सेवक को महिमा नहीं लाएगा। हालेलुया। आजकल का सेवक लोग इतना डिंडोरा पीट रहा है, लोग चंगाई होएगा तो मुंह के सामने माइक रख देते हैं, कौन किया, कौन किया, कैसे किया, चलकर दिखा, भाग कर दिखा, दौड़ कर दिखा, खोल कर दिखा, ये सब बोलते हैं। ये सब प्रभु का महिमा नहीं है, केवल परमेश्वर की महिमा को लाता है। हालेलुया।
वो व्यक्ति छुपा हुआ रहता है, वो व्यक्ति अदृश्य हुआ रहता है। केवल परमेश्वर को लोगों को दिखाता है, वो कभी सामने नहीं दिखता है। ये बातों को ध्यान में रखो मेरे प्रिय प्रभु के लोगों। आइए एक बार हम सब उठकर खड़ा हो जाते हैं। विश्वास की प्रार्थना के अंदर शक्ति होता है, विश्वास की प्रार्थना के अंदर परमेश्वर की इच्छा होता है, विश्वास की प्रार्थना के अंदर विशिष्ट उद्देश्य होता है, विश्वास की प्रार्थना वो परमेश्वर से मांगता है, विश्वास की प्रार्थना के अंदर सही उद्देश्य होता है, विश्वास की प्रार्थना के अंदर एक हिम्मत होता है, वो कबूल करता है। विश्वास की प्रार्थना हमारे बातों के साथ जोड़कर परमेश्वर का शब्द के अंदर एकत्र होता है और परमेश्वर का काम करने लगता है। विश्वास की प्रार्थना के अंदर एक स्थिरता होता है, वो आगे बढ़ता रहता है। विश्वास की प्रार्थना के अंदर केवल परमेश्वर की महिमा होता है, परमेश्वर की महिमा के सिवा कुछ भी नहीं होता करके वचन कहता है।